नमस्कार दोस्तों। आज इस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं। यह घटना पूरे के पूरे परिवार के साथ घट गई और केवल एक बच्चे की वजह से। और वो बच्चा भी इस परिवार का ही था। बिना देरी किए 2014 में चलते और जानते इस खौफनाक घटना की कहानी को। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक खुशहाल तिवारी परिवार रहता था। इस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा सत्यम। एक दिन इस परिवार वालों को एक इनविटेशन आता है पटना से कि आप लोग हमारे घर की शादी में आइए। ये शादी सत्यम के दूर के कजिन की थी। घर वाले तैयार हो गए। सत्यम की मम्मी ने बोली कि मैं अपने मम्मी पापा, अपने भैया भाभी से पूछ लेती हूँ। उन्होंने फोन लगाई और अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से पूछी। वो लोगों ने भी हाँ कह दिए। इस शादी में जाने के लिए रायपुर से सब लोग तैयार हो गए। कौन कौन? सत्यम के पापा, सत्यम की मम्मी, सत्यम खुद, नाना नानी, मामा मामी, सब तैयार हो गए। इन लोगों ने बढ़िया से अपनी एक कार बुक किए हैं, एक बड़ी कार, 7 सीटर कार में सवार होकर निकल पड़े। दूरी थी, अच्छी खासी दूरी थी। वो लोग उस पूरी दूरी को तय करके पटना पहुंच गए। पटना जब वो पहुंचे तो क्या पाए कि जिस होटल में ये लोग ठहरने वाले हैं, ये होटल एक नॉर्मल सा होटल है। इन लोगों ने सोचे यार कि यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं मिल पाएगी। इतनी दूर से हम लोग आए हैं और शादी में यहाँ पे रुकवाया जा रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग कोई दूसरा होटल ले लेते हैं, वहां पर स्टे करेंगे और इनफैक्ट ज्यादा दिन के लिए कर लेंगे। ये शादी को जब निपटना हो निपट जाए। हम लोग पटना में कुछ दिनों के लिए रह लेंगे, आसपास की जगह घूमेंगे और फिर वापस से रायपुर जाएंगे। क्योंकि हम लोग पहली बार पटना आए हुए हैं तो थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाए कि बिहार कैसा है, क्या है सीन, कैसा कल्चर है, सब देखने को हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने उस होटल में स्टे नहीं किया जो होटल दूल्हे के परिवार वालों ने प्रोवाइड कराए थे। इनफैक्ट इन लोगों ने अपना एक दूसरा होटल तुरंत ही फाइनल करने की सोचे। किसी से पूछे आसपास कोई बड़ा होटल है क्या, तो बताया गया यहाँ से ऐसे ऐसे जाओ, आपको बड़ा होटल मिल जाएगा। इन लोगों ने अपनी गाड़ी घुमा ली और पाए कि एक होटल मिला है भाई, भयंकर बड़ा, 5-6 माले का बड़ा बढ़िया सा आलीशान होटल। ये लोग खुश हो गए, अपनी गाड़ी रोके हैं, अंदर गए हैं। मैनेजर मिला, उसे सारी चीजें बात की है, रूम वूम देख के फाइनल कर लिए। अब चाबी ले रहे हैं मैनेजर से, तो मैनेजर क्या कहता है कि आप लोग यहाँ पर स्टे करने वाले हो आने वाले 10 दिन के लिए, तो आप लोगों की भलाई के लिए एक बात बता देता हूँ। हमारे होटल के जस्ट पीछे एक बिल्डिंग है जो कि वीरान है, खंडर है। आप लोग उस बिल्डिंग के आसपास मत जाइएगा। देखना है तो दूर से देखिए, अपने होटल रूम की खिड़की खोलिए, देख लीजिए, लेकिन उसके आसपास जाने की गलती मत कर देना। अब जैसा ही मैनेजर ने कहा तो इस परिवार वालों के मन में ऐसा है कि यार मैनेजर ऐसा क्यों बोल रहा है। इन लोगों ने पूछे तो मैनेजर ने उनकी बात काट दी और बोला कि छोड़िए ना, आप इतना टेंशन मत लीजिए, थके हुए आए हैं, जाके आराम कीजिए, बस उधर जाइएगा मत। इन लोगों ने भी सोचा कि कह रहा होगा ऐसी, और सही में थकान है, हम लोग जाते हैं रूम में आराम करते हैं। अपना रूम पहुंच गए, आराम किए और हो गई रात। रात में पता नहीं क्या सत्यम के दिमाग में ऐसा है, सत्यम की उम्र कम थी, 12-13 साल की रही होगी। सत्यम अपने पापा से बोलता है, पापा मैं पीछे वाली वो बिल्डिंग में जाऊं क्या? पापा बोलते कौन सी बिल्डिंग? अरे वही जो वो मैनेजर बता रहा था, वो बिल्डिंग में थोड़ा घूम के आऊँ क्या? पापा बोलते हैं ऐसा कौन सा तुझे घूमने का, वहाँ पे जाने का कीड़ा चढ़ रहा है? ये बोलता है पापा व्लॉगिंग बनाऊंगा ना। सत्यम दरअसल ना व्लॉग्स बनाता था। जी हाँ, अपने पापा के मोबाइल से ऐसा वीडियो बनाते रहता था। सोच रहा था कि वहाँ पे जाके व्लॉग बनाऊंगा, अपलोड करूंगा तो ढेर सारे व्यूज़ मिल जाएंगे। वो टाइम ऐसा था कि यूट्यूब की एकदम शुरुआत हुई थी। वो टाइम पे YouTube में इतने ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं थे जितने आज के टाइम पे हैं। उनमें से एक सत्यम था। सत्यम ने ऐसा बोला तो पापा ने साफ इनकार कर दिया। बोले कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा है तू, बच्चों जैसे बिहेव कर, थोड़ा सा ऐसा स्ट्रिक्ट वर्ड में डांट भी दिए। सत्यम भी मान गया और फिर ऐसा टाइम पास करने लगा घर वालों के साथ, क्योंकि आज कोई फंक्शन नहीं था शादी वाला, आज ये लोग आए हुए थे। अब जब सब लोग सो गए तो इसको नींद नहीं आ रही थी रात के समय। इसने सोचा कि यार नींद तो आ नहीं रही है, थोड़ी खुरापाती करता हूँ। पापा का मोबाइल टेबल के ऊपर ही रखा हुआ है, मोबाइल उठाता हूँ और निकल पड़ता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पीछे वाली बिल्डिंग में रात में जाके बढ़िया सा व्लॉग बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा। सोचो मैं कितना आगे बढ़ जाऊंगा यूट्यूब में। और उस समय ऐसा होता भी था, कुछ यूनिक चीज़ डालो आप वायरल हो जाते थे। आज के टाइम जैसा नहीं कि लगातार डाल रहे हैं, वायरल होने में टाइम लगता है। पहले तो ऐसा था कि क्लिक करने को होना। इसने उठाया आधी रात को अपने पिताजी का मोबाइल और चोरी छुपे
होटल से बाहर निकल गया। देखे होंगे, देखने वालों ने देखे होंगे, जैसे रिसेप्शनिस्ट जो लोग जो रहते हैं, साफ सफाई वाले कर्मचारी लोग रहते हैं, वो जाग रहे थे, उन्होंने देखे भी होंगे, लेकिन वो क्यों रोकेंगे? ये तो मेहमान है, क्यों रोके? मेहमानों का जहाँ मन करेगा वो जाएंगे। होटल में उन लोगों ने रेंट पे रूम लिए हुए हैं। ये खैर उस होटल से बाहर निकला, अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करके निकल पड़ा उस बिल्डिंग की तरफ। लगभग 10 मिनट चलने के बाद ये अब उस बिल्डिंग के बहुत नज़दीक पहुंच चुका था। इसने सोचा कि मैं इतना पास आ गया हूं, मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ, ये मैनेजर क्या बता रहा था। कितने में सत्यम को ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। उसने ये सोचा मुझे कुछ फील नहीं हुआ, इतने में उसको फील हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। वो थोड़ा सा सहम गया, पीछे पलट कर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जब वापस से अपनी मोबाइल स्क्रीन में ऐसा देखने लगा तो क्या पाया है कि एक सेकंड, पीछे कोई तो भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो रात का वक्त है, ठीक है, अच्छा खासा अंधेरा, दूर एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। उस स्ट्रीट लाइट की मदद से फ्रंट कैमरे से ये रिकॉर्ड कर रहा है अपना, जो भी इसको रिकॉर्ड करना था व्लॉग। तो जो भी विजन दिखाई देगा इसको पीछे पीछे का, वो बहुत ही डल विजन होगा, क्योंकि पहले के टाइम पे इतने एडवांस्ड कैमरे नहीं होते थे मोबाइल्स के, जैसे आज के टाइम पे होते हैं। पहले तो थोड़ा ब्लर ही दिखता था मैक्सिमम मोबाइल में। तो देख रहा है कि यार इस ब्लर के साथ तो कोई तो दिख रहा है पीछे खड़ा हुआ। मैं पलट के देखा था तो कोई था नहीं, लेकिन अभी दिख रहा है। ये सारी चीज़ इसने सोचा ही है कि लिटरली जो कोई भी इसको पीछे खड़ा हुआ दिखाई दिया था वो इसकी तरफ बढ़ा। इसको थोड़ी घबराहट हुई, इसने भी अपने कदम बढ़ा दिया। अब ये देख रहा है अपने कैमरे में, ये खुद को देख पा रहा है और पीछे भी किसी को देख पा रहा है, ठीक है। ये देखते देखते आगे बढ़ रहा है, वो चीज़ भी आगे बढ़ रही है। अब इसने कदमों की रफ्तार बढ़ा दिया, उसने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दिया। ये भागना शुरू कर दिया और पीछे वाली चीज़ भी इसके पीछे भागने लगी। और फाइनली ये अब इस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया। इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचते से ही इसको एक बहुत ही बुरी सी स्मेल आई। अब इसको ऐसा लगा कि लिटरली मेरे पीछे खड़े होकर मेरे बालों को कोई ऐसा सहला रहा है। ये घबरा कर पीछे पलटा तो क्या पाया कि पीछे लिटरली एक काली परछाई खड़ी हुई है, जो इसकी परछाई नहीं थी। इसको मालूम था इसकी परछाई रहेगी तो जमीन पे पड़ेगी, इसके सामने ऐसी खड़ी नहीं रहेगी। इसको परछाई दिखी है और ये चिल्लाकर वहां से भागा है, बहुत तेज भागा और भागते हुए सीधे अपने होटल रूम में अंदर एंटर कर गया। किसी की भी नींद नहीं खुली और किसी को भी कुछ पता नहीं चला, ये सो गया। अब अगला दिन निकला। अगले दिन इन लोग थोड़ा घूमे फिरे और शाम से जिसकी शादी में आए हुए थे उनकी शादी में फंक्शंस थे, तो फंक्शन अटेंड करने लगे। आज कुछ रहा होगा, फिर अगले दिन हल्दी थी, फिर ये थी वो थी। जब तक बारात वाला दिन आया तब तक सत्यम अपने दिमाग से वो चीज निकाल चुका था, उस रात के बारे में भूल गया था। उसको दिमाग में था ही नहीं यार कि मैं वहां पे गया था और ऐसी काली परछाई दिखी थी। ऐसा सबकॉन्शियस माइंड ने उसके सब भुला दिया था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर ऐसे कजिन्स लोग मिले थे, अंकल आंटी मिले थे, तो वहाँ पर इन्वॉल्व हो गया था, दिमाग से निकल गई थी वो रात की बात। अब जयमाला हुआ है दूल्हा दुल्हन का, ठीक है, इसे कजिन भैया जयमाला किए हैं, जयमाला करके अपनी सीट में बैठे ही हैं कि अचानक से क्या देखता है कि स्टेज में एक लड़की चढ़ी है, रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई। इसने सोचा कि होगी कोई, ये देख रहा है, अपने भैया भाभी को देख रहा है, लेकिन वो लड़की की तरफ नजर पड़ी। वो बड़ी वियर्ड तरीके से चलते हुए भैया भाभी के बीच में जाकर खड़ी हो गई। जब सत्यम ने बड़ी ध्यान से उसके चेहरे को देखा तो क्या पाया, चेहरा इतना सफेद है कि जैसे शरीर में खून ही ना हो, और आंख पूरी तरह से काली। उसकी आंखों को बड़े ध्यान से देखने लगा कि यार इसकी वो काली वाली पुतली ही पूरी आंख में फैली हुई दिख रही है, वाइट वाइट वाला क्यों नहीं दिख रहा है। अब वो चीज, वो लड़की जो थी वो भैया भाभी के बीच में खड़े होके स्माइल करने लगी, जैसी वो फोटो खिंचा रही है। सत्यम ना जाने क्यों उसको बड़ी ध्यान से देख रहा था, क्योंकि बहुत ही वियर्ड लग रही थी वो लड़की। अचानक से सत्यम के हाथ में कुछ था, वो नीचे गिरा। सत्यम उस चीज को उठाने के लिए नीचे झुका और जैसे ऊपर उठा, मुंह के सामने वो लाल फ्रॉक वाली लड़की खड़ी हुई थी। ये देखकर थोड़ा सा ऐसा पीछे हटा, वो ऐसे आगे आई और इतनी जोर से इसके मुंह पे घुस के चिल्लाई है कि सत्यम इतनी जोर से घबरा गया कि वहीं पर बेहोश। अब सत्यम की वापस से आंखें खुली। अब पूरे 3 दिन हो चुके थे। सत्यम डरा सहमा अपने उसी होटल के रूम में जागा, जो होटल के रूम में ये लोग आए हुए थे।
इसकी मम्मी नीचे बैठी हुई है पलंग के, उसके जो पापा हैं कहीं बाहर है, किसी से फ़ोन में बात कर रहे हैं। ये डरा सहमा उठा, मम्मी क्या हो गया? आप बड़ी टेंशन में दिखाई दे रही हो, और पापा इतने टेंशन में किससे बात कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर कैसे, कब पहुंचे? मुझे बहुत डर लगा था मेरे सामने जो खड़ी थी। मम्मी ने बोली, एक मिनट, कौन खड़ी थी? पूरी बात बता। इसने मम्मी को पूरी बात बताया, वो लाल फ्रॉक वाली लड़की के बारे में। मम्मी ने बोली, बेटा तू जानता है, जो तू चिल्लाकर बेहोश हुआ था उसके बाद तू 3 दिन बाद जागा है। सत्यम के दिमाग के परकच्चे उड़ गए कि मैं 3 दिन बाद जागा और मुझे पता ही नहीं। मम्मी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं 3 रातों तक सोता ही रहा, 3 दिन तक सोता ही रहा। मम्मी बोलती, नहीं बेटा, तू सो नहीं रहा था, तू कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जो तुझे बताऊंगी तो बहुत डर जाएगा। इतने में पापा फोन काट के आ गए। मम्मी प्लीज बताओ ना, क्या कर रहा था मैं? मम्मी नहीं बता रही है, नहीं बता रही। पापा इरिटेट हो गए, रुक जा मैं बताता हूं, रुक। तू चिल्लाकर बेहोश हुआ था शादी वाली जगह पर, हम लोग दौड़कर तेरे पास पहुंचे, तुझे उठाए हैं, पानी वानी डालकर जगाने की कोशिश की है, लेकिन तू नहीं जागा। तेरा शरीर बहुत ज्यादा गर्म पड़ गया था। सब लोगों को लगा कि तुझे बहुत ज्यादा बुखार उखार आ गया, तुझे ले जाकर अपने रूम में डाल देना चाहिए। तो वहां पर जहां शादी हो रही थी उस रिजॉर्ट में एक रूम था, उस रूम में तुझे लिटा दिया गया। सब लोग बाहर शादी अटेंड कर रहे थे। अचानक से तो उस रूम के अंदर से चिल्लाने लगा, जोर जोर से, उठा पुठा के चीजें पटकने लगा। अब ये पटकने तोड़ने की आवाज बाहर के किसी के लड़के को आई होगी। वो लड़का भागते हुए आया हमारे पास, हमको सारी बात बताया। हम लोग जब उस रूम में पहुंचे तो क्या पाए, तो अपना सिर उस रूम के दीवार पे इतनी बुरी तरह से मारा है कि तेरा सिर फूल गया था इतना। उस रूम में मेहमानों के कुछ सामान रखे हुए थे, तूने वो पूरे सामान तोड़ फोड़ डाला है। हम लोग तेरी इस कंडीशन को देखकर बहुत घबरा गए, तुरंत तुझे पकड़े, गाड़ी में डाले और होटल रूम में आ गए। लेकिन होटल रूम में आने के बाद तेरे व्यवहार में और भी ज्यादा बदलाव आ गया। अब तू ऐसी हरकत करने लगा था जो कि हमारी समझ से परी थी। तू सबको गाली देने लगा, फिर एक अलग ही लैंग्वेज में बात करने लगा। तुझे तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर तुझे क्या बोला जा रहा था हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कौन सी भाषा थी। फिर पीछे से उस होटल का एक वेटर आया, बोला मैं इस भाषा को जानता हूँ, ये भाषा बहुत पुराने टाइम में हमारे गांव की एक बस्ती में बोली जाती थी। उस वेटर को उस भाषा का नाम तो नहीं मालूम था, लेकिन यह भाषा उसने पहले भी सुना था। उसने हमसे पूछा कि आपका ये लड़का हमारा गांव उत्तराखंड के ऐसी ऐसी जगह पर है, कभी गया है क्या आप लोग वहां पर कभी गए हैं क्या? हम लोग तो कभी गए नहीं थे। वेटर ने बोला, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आपका ये छोटा सा लड़का हमारे कस्बे की भाषा कैसे बोल रहा है? बस फिर क्या था, हम लोगों के दिमाग में आ गया, जैसा वो वेटर ने बताया था उसकी वजह से, कि तुझे कुछ बाहरी हवा लग गई है। हमने सोचे तुझे ले चलते हैं बाहर किसी तांत्रिक बाबा के पास। हम तुझे जैसे तैसे पकड़ के होटल रूम के बाहर लाए हैं कि तू बेहोश हो गया। अब तो एकदम ऐसे अपना शरीर छोड़ दिया कि हमको ऐसा लगा तू खत्म हो गया है। हम फिर तुझे अंदर लेकर आए। तेरे नाना ने बोले कि ऐसी कंडीशन में इसको बाहर ले जाना सही नहीं होगा, हम लोग यहीं पर किसी को बुलाकर लेकर आते हैं। अब जिनकी शादी हो रही है वो तो पटना के ही रहने वाले हैं ना, उनमें से किसी को हमने फ़ोन लगाए और उन्होंने किसी तांत्रिक बाबा का नंबर दिए। हम लोग तांत्रिक बाबा के पास पहुंचे। रूम पे, होटल रूम पे तेरे नाना और तेरी मम्मी रुकी हुई थी। बाकी हम लोग सब लोग गए, तांत्रिक बाबा को गाड़ी में बिठाल कर लेकर आए। तांत्रिक बाबा तुझे देखे और बोले कि तेरे ऊपर एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा का साया लग गया है, और उस प्रेत आत्मा से तू डर गया था, तेरे डर की वजह से वो तेरे अंदर आ गया है। तांत्रिक बाबा ने बोले कि अगर तुझे ठीक करना है तो हवन करना होगा। हमने बोले कि ठीक है बाबा, ले चलते हैं इसको बाहर, प्रॉपर हवन करा देते हैं। बाबा ने बोले 1 मिनट, अगर ये इस क्षेत्र से बाहर निकला, इस होटल की सीमा से बाहर, तो इसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ये गलती मत करना। अगर हवन होगा तो यहीं पर होगा, वरना तुम्हारा बच्चा जिंदा नहीं बच पाएगा। फिर क्या था, हम बड़ी मुश्किल से होटल ओनर को मनाए हैं कि यहाँ पर हमको हवन कर लेने दो। एक तो ये वैसे ही इतना हाई फाई होटल ओनर ने बोला कि ठीक है, कोई भी पूछेगा बताना नहीं कि कौन सा हवन हो रहा है, बता देना कि आपका कोई फंक्शन है, उसके ऐसे ऐसे पैसे लगेंगे। हम बेटा पैसे के मुंह देखेंगे क्या? हमने हाँ बोल दिए।
तांत्रिक बाबा ने हवन कराए हैं, कल ही हवन कराए हैं। फिर क्या था बेटा, तांत्रिक बाबा हवन कराकर गए और बोल दिए कि तुम्हारे लड़के को एक दिन में होश आ जाएगा। अगर होश नहीं आया तो समझ लेना तुम्हारा बेटा अब तुम्हारे पास नहीं रहा है, उस आत्मा की जकड़ में चले गया है। और फिर जो जागेगा वो तुम्हारा बेटा नहीं, बल्कि वो आत्मा से बना हुआ एक दूसरा इंसान होगा, उस प्रेत आत्मा वाला इंसान। हम लोग प्रे कर रहे थे कि तू ठीक हो जाए, ना जाने तेरी मम्मी ने कहाँ कहाँ मानताएं यहीं पर बैठे बैठे कर दी, और फिर देख तू ठीक हो गया। तुझे कुछ याद नहीं है क्या? ये बोला नहीं पापा, मुझे सही में कुछ नहीं याद, मुझे जितना याद है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ ये समझ गया था कि क्या सीन था, इसने वो बिल्डिंग वाली बात भी बता दिया कि मैं आपको बिना बताए से चले गया था। इसको उस समय तो डांट नहीं पड़ी, इसको थोड़ी सांत्वना दिए, इसको कुछ नाश्ता पानी चाय जूस वूस ये सब पिलाए, और फिर थोड़ा सा माहौल शांत हो गया एक दिन बाद, तो इसको फिर लेकर गए। जब लेकर रायपुर आए हैं तो ऐसी डांट पड़ी है ना कि तब से लेकर आज तक 10 साल बीत गए हैं। सत्यम अकेले ऐसी कोई जगह नहीं गया है जिस जगह को लेकर 1% भी शक हो कि यहाँ पे कोई झोल झपाटा हो सकता है क्या। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद सत्यम ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला पूरी दुनिया को बताओ और सीख दो कि जैसी गलती मैंने किया था और मैं मरते मरते बचा था, ऐसी गलती कोई और बच्चा कभी ना करे। खैर, इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।